This is the question which we are going to solve. I am going to write you the question. ABC company purchased a motor vehicle at a cost of 50,000 on 1st July 2020. Two new motor vehicles are purchased for 10,000 each on 1st September 2021. Another motor vehicle is purchased on 1st April 2022 for an amount of 30,000. April में मेरे ख्याल मैंने L नहीं लिखा ये. Okay. Depreciation is charged at the rate of 30% under diminishing balance method. Depreciation is charged at the rate of 30% under diminishing balance method. Okay. आउट हो गया था जी. Under diminishing balance method, shift at the rate of, हम ये लिखते हैं जब 30%, मैं बता चुका हूँ, सॉरी, at 30% under diminishing balance method on month-to-month basis. Here, asset account and provision for depreciation account for first 3 years. This is the question which we are going to solve today. So any problem Saad इसमें question में आपको, obviously you have done, you have gone for depreciation in your previous O levels. I don't think so you will be having any problem. We have discussed about depreciation, straight line method and diminishing balance method. Today we are going to prepare asset account and provision for depreciation account from diminishing balance method and month to month basis. What is the difference between month to month basis and annual basis? Fakhar, बताएं. फखर बताओ. फखर, are you here or not? चलें देखते हैं कि वो है कि नहीं इधर. अदरवाइज आई विल आस्क विद, ओहो ये क्या हुआ, सॉरी. सामने में क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको नजर आ रहा है? पहला सवाल मेरा ये है. जी सर आ रहा है. आ रहा है. ओके, इसका मतलब है कि क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको. सो साद इज हियर, असद, अरशद, आमना इज ओके, अमान, बिलाल, मोहम्मद मुस्तफा, फखर अभी नहीं है फिलहाल. ओके, अरशद, कैन यू प्लीज टेल मी what is the difference between annual basis and month to month basis? तो बस ठीक है, आपकी आवाज बड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है. मंथ टू मंथ बेसिस का मतलब है कि जितने महीने आप एसेट यूज करते हैं, वी विल रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. बट एनुअल बेसिस का मतलब है कि आप डेप्रिसिएशन, चाहे यू हैव परचेज द एसेट इन एनी ऑफ द मंथ, यू विल रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन फॉर द फुल ईयर. आपने जब एसेट चाहे खरीदा हो 1 सितंबर को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरे मंथ की. आप पूरे मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. ये हमारा होता है मंथ टू मंथ बेसिस के अंदर, सॉरी एनुअल बेसिस के अंदर. लेकिन मंथ टू मंथ के अंदर आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ उस पीरियड की जिस पीरियड के लिए आपने एसेट को यूज किया, जितना आप एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं. तो लेट्स प्रिपेयर द
motor vehicle account first because we have to prepare the motor vehicle account for the first 3 years. Let's do it. अब मैं बनाता हूँ जी. पेंट शॉप भी यूज करूंगा मैं अभी. मोटर व्हीकल अकाउंट, ये डॉलर के साइन आ जाएंगे आपके. बताएं जरा असद, हमने एक जो पहला मोटर व्हीकल परचेज किया वो कब किया है और कितने का परचेज किया है? कैन यू प्लीज टेल मी असद? Sir, 1st July 2020 at 50,000. जी, very good. We have purchased an asset of 50,000 on 1st July 2020. So I will pass the entry for the purchase of that asset. I'm sorry, I'm writing machinery. It is not machinery. We are going for motor vehicle. So I will pass the entry. सर आप क्वेश्चन एक बार फिर दिखा सकते हैं ताकि मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लूं? जी, मोटर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट. जस्ट अ मिनट. मोटर व्हीकल डेबिट हो रहा है आपका कितने से? 50,000 से जो आपने नया परचेज किया है. और नाम किसका आ जाएगा? ऑपोजिट साइड का. किसका? बैंक का. परचेज आपने क्या किया? 17 को, 1 जुलाई को आपने एसेट परचेज किया है. कितने का? 50,000 का. ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट. हो गया सर. ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी. हम ये हमने क्लोज कर दिया है. ओके, तो 1 जुलाई को हमने मशीनरी परचेज की. फखर, यू आर हियर नाउ? अभी भी नहीं आया? जी सर. ओके ओके. तो फर्स्ट मशीनरी, सॉरी जी. हमने वी हैव परचेज 50,000 ऑफ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2020. आई विल पास द एंट्री मोटर व्हीकल टू बैंक विद 50,000. अमाउंट मैं नहीं लिख रहा, पता है आपको. मोटर व्हीकल डेबिट हो रहा है 50,000 से बिकॉज ऑफ बैंक. तो मैंने क्या कर दिया? उसकी एंट्री पास कर दी. एनी अदर एसेट परचेज इन द सेम ईयर इन 2020? नो, नो अदर एसेट हैज बीन परचेज्ड इन 2020. सो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू क्लोज द अकाउंट. This account is going to be closed with 50,000, obviously, and this 50,000 will come on the credit side as carried down. कब आएगा? साल के एंड पे, क्योंकि आपको पता है कि आप जब अकाउंट क्लोज करते हैं साल के एंड में आपका आ जाता है कैरिड डाउन, which will become the brought down of the next year in 2021 50,000 के नाम से 2021 को. मुझे आप बताएंगे साद कि ये 2021 पे ब्रॉड डाउन 50,000 क्या शो कर रहा है? साद, इट शोज दैट वी हैव 50,000 कॉस्ट ऑफ द एसेट विद यू फ्रॉम 2020 एंड वी आर स्टिल, इट इज स्टिल बीइंग इन यूज विद अस इन 2021 आल्सो. सर कैन यू रिपीट? हमारे पास आवाज थोड़ी ब्रेक. हमारे पास 50,000 रुपए का एसेट जो है वो पड़ा हुआ है, हमने परचेज किया था. हमने मोटर व्हीकल को डेबिट किया 50,000 से because of bank 1st July को, and I have closed the account with the name carried down. This carried down will become the brought down of the next year with 50,000. मेरे पास 50,000 रुपए का एसेट मोटर व्हीकल 2021 के स्टार्ट में अवेलेबल है, पड़ा हुआ है मेरे पास. कितने का? 50,000 का. Now I have to see that what is going to happen in 2021. If you just look at the question which is already with you, I'm going to open it also if you want me to do that. We have purchased 2 new motor vehicles for 10,000 each on 1st September 2021. लेकिन 2021 में हमने 2 नए एसेट परचेज किए हैं. The entry will remain the same, which is motor vehicle to bank, but the amount will be 20,000. सर वो कैसे? यार 2 थे ना, 2 एसेट थे और एक कितने का था? 10,000 का. तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट 20,000 की बनेगी. लेकिन हमने कब परचेज किया? ये 1 सितंबर. सितंबर का महीना कौन सा होता है? 9. तो 1 सितंबर को आपने परचेज किया. मोटर व्हीकल डेबिट हो रहा है कितने से? 20,000 से बिकॉज ऑफ बैंक ऑन. सर एक दफा फिर खोलिएगा सवाल. जी जी. We have 2 new motor vehicles are purchased on 1st September. एक दफा सवाल. सवाल तो ऑलरेडी
हाँ, मैंने बहुत दफा साथ लिखता, मैं तो लिख के सवाल, मैंने तो टाइप किया क्वेश्चन. You could have easily written that question with me. So 2 new motor vehicles are purchased for 10,000 each on 1st September 2021. Because there are 2 vehicles, so 10,000 into 2, the total amount is going to be 20,000. So 20,000 say I am going to pass the entry, and the entry will be the same, motor vehicle to bank with the amount of 20,000. तो motor vehicle debit हो रहा है 20,000 से, किसकी वजह से? बैंक की वजह से. So I am going to go for the total of this, which is now 70,000, and I will close the account on 31st 12 with the name balance carried down 70,000, क्योंकि मुझे आपकी स्क्रीन नजर डेबिट साइड बड़ी है, तो आपको सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपकी. स्क्रीन सबको नजर आ रही है, मेरा ख्याल है नजर आ रही सबको. जी सर आ रही है. जी आ रही है. Yes, sir. जी सर अब मुझे भी आ रही है. ओके, तो मैंने बंद करके फिर दोबारा ऑन किया है. चलें, नो इशू. अब क्या है जी, अब हमने एसेट मजीद परचेज किया है 2022 को. हम चले जाते हैं, ये कैरिड ऑन बन जाएगा आपका ब्रॉड डाउन विद द अमाउंट ऑफ 70,000. ये 70,000 क्या शो कर रहा है? ये 70,000 शो कर रहा है कि हमारे पास 70,000 के एसेट्स 2022 के स्टार्ट में पड़े हुए हैं. इसमें से एक हमने परचेज किया था 2 साल पहले, 1 जुलाई को परचेज किया था 50,000 का, और एक हमने परचेज किया लास्ट ईयर 1 सितंबर को 20,000 का. जो 2 एसेट हैं हालांकि, लेकिन दोनों इकट्ठे परचेज किया था ना, तो वी कैन कंबाइन द अमाउंट इजीली बिकॉज दे आर परचेज्ड ऑन द सेम डेट. तो 20,000 के हो गए. टोटल आपके आ गए 70,000 के. आप देखते हैं 2022 में व्हाट हैज हैपेंड इन 2022. लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन, बैक टुवर्ड्स द क्वेश्चन. In 2022, another machinery is purchased on 1st April 2022 for an amount of 30,000. उसकी भी एंट्री क्या होगी? मोटर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट. हमारा डेप्रिसिएशन रेट 30% है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम यूज कर रहे हैं और मंथ टू मंथ बेसिस है, और प्रिपेयर करना हमने एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. हम दोबारा जाते हैं. अब हमने 30,000 का एसेट एक और परचेज किया है. कब? 2022 में. तो उसकी एंट्री क्या होगी? मोटर व्हीकल डेबिट होगा बिकॉज ऑफ बैंक, और कब परचेज किया? 1 अप्रैल को. तो आएगा 14. कितने का? 30,000 का. मोटर व्हीकल डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक. मैं इसे क्लोज कर लूंगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1 लाख. इधर भी आपका आ जाएगा 1 लाख, और ये आपका आ जाएगा कैरिड डाउन. कब? 31st 12 को आपका आ जाएगा कैरिड डाउन 1 लाख. और ये नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ब्रॉड डाउन. कब? 2023 को. सर ये ब्रॉड डाउन लिखना जरूरी होता है? यस, ये जरूरी है, बिकॉज इट शोज दैट यू हैव 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स, 50,000, 20,000, 30,000. टोटल अमाउंट इज 1 लाख, एंड दीज एसेट्स आर स्टिल इन यूज इन 2023 एंड ऑनवर्ड्स. आप अभी भी इसको यूज कर रहे हो, 23 में भी, 24 में भी, और आगे भी करते रहोगे. लेकिन because our question requires us to prepare the T account only for 3 years, that's why we have prepared the T account of motor vehicle only for these first 3 years, जो मैंने बना लिया है. रनिंग बैलेंस फॉर्मेट में ये बनना है आपका अकाउंट, यानी कि फॉर्मेट सेम है, लेकिन I have prepared the T account separately for each year. Asset and liabilities account are always closed with the name balance carried down, और इनके नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉड डाउन भी आते हैं. एक सवाल उठता है साथ आपका कि सर आपने इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की. तो अरशद, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन द सेम एसेट्स इन ए सेपरेट अकाउंट कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. asset account is prepared with the cost of the asset. It is debited with the cost of the asset and credited with the cost of the asset sold and purchased and closed with the name balance carried down. इसमें हम जब भी लिखेंगे किसी भी एसेट को तो उसकी कॉस्ट प्राइस से लिखेंगे, चाहे उन पर डेप्रिसिएशन हो रही हो, क्योंकि उन्हीं एसेट्स पर डेप्रिसिएशन को हम सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वो हम बनाने जा रहे हैं, और उस अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे इन एसेट्स पर होने वाली डेप्रिसिएशन को. बिफोर रिकॉर्डिंग एंड बिफोर प्रिपेयरिंग दैट अकाउंट व्हिच आई विल प्रिपेयर इन द पेंट शॉप, आई हैव टू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. Calculation of depreciation means that I have to calculate the depreciation for each year of use, for every year.
and the entry for depreciation is income statement debit, provision for depreciation credit. So first I will go for the calculation of depreciation for 2020. तो मेरा सवाल है अमान आपसे कि अमान मेरे पास कौन सा एसेट पड़ा हुआ है 2020 में जिस पर डेप्रिसिएशन होगी? मेरे पास कितनी अमाउंट का मोटर व्हीकल है जिस पर मैं 2020 में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? जी अमान सर मेरा भी एक क्वेश्चन है पहले हाँ बोलो। वाले मोटर व्हीकल अकाउंट से कि आपने ये 20,000 क्यों लिखा है 2021 के मोटर व्हीकल पे? वो तो 10,000 का है। जी वेरी गुड क्वेश्चन। जरा सवाल को दोबारा देखिएगा। We have purchased 2 new motor vehicle at 10,000 each. तो उस डेट पर 2 खरीदे हैं और एक 10,000 का है, तो अच्छा 20,000 बन गया। अच्छा सही। ठीक है जी। तो 2020 में जो मेरे पास मोटर व्हीकल परचेज पड़ा हुआ है जिसमें मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो कितने का है? 50,000 का। 50,000 पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन रेट है मेरा? 30%, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? 15,000 is the depreciation on my asset which is purchased in 2020. इसके अलावा मेरे पास और कोई एसेट 2020 में मौजूद नहीं था। तो the depreciation amount for 2020 that is 15,000. How come? Because I have one asset of 50,000 which is going to be depreciated by 30%. So the amount will be 15,000 and there is no other asset purchase in this year. क्या मैंने ये कैलकुलेशन ठीक की है? नहीं, it is wrong. Why sir? Because we are not using annual basis. अगर ज़हीम annual basis होता तो चाहे एसेट मैंने 1 जुलाई को परचेज किया है, मैं साल के एंड पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता। लेकिन our question is not for annual basis. Our question is for monthly basis. So I have to calculate depreciation according to the period for which the asset is being used in the year. I have purchased this asset on 1st July. इसका मतलब है कि ये एसेट जुलाई से पहले मेरे पास था ही नहीं, तो मैंने इसको कितना यूज किया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। It becomes 6 months. I will calculate depreciation only for 6 months. 50,000 into 30% into 6/12. It will come 7,500. So 7,500 is going to be the depreciation for this year, and the entry for depreciation is income statement debit 7,500 and provision for depreciation credit 7,500. Provision for depreciation is a liability account. Provision for depreciation is a liability account, so it will be credited. Provision for depreciation is a liability account, so it will always be credited. So entry will be income statement debit and provision for depreciation credit. Okay, next चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमने करनी है 2021 में डेप्रिसिएशन 50,000 into 30% to 6/12 7,500 हमारा आ गया। अब चलते हैं 2021 में मेरे पास कौन कौन से एसेट मौजूद थे, विच इज द डिफिकल्ट पार्ट। हम ज़हीम हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं इस सवाल में? ज़हीम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? सर ये तो मंथली बेसिस नहीं कर रहे हैं। मेथड कौन सा यूज Diminishing- कर रहे हैं? हाँ ये मैंने diminishing- पूछा। वी आर यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हम क्या करेंगे अरशद? पहले 50,000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 7,500। माइनस करेंगे 7,500, जो अमाउंट आएगी 42,500। इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कितने परसेंट? 30% फुल ईयर की। ओके, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को माइनस करके आपने अगले साल डेप्रिसिएशन लेनी है। तो 50,000 में से जो पहले डेप्रिसिएशन हो चुकी है वो आप माइनस करोगे। सो 50,000 माइनस 7,500 जो आएगा उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 30%, जो कि आपकी आती है कितनी? 12,750। तो ये आपकी आ जाएगी 12,750। दैट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द फर्स्ट एसेट। बट इन दिस ईयर वी हैव परचेज अनदर एसेट फॉर 20,000 on 1st September 2021.
तो इस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी कितने मंथ्स की? 4/12। सर वो क्यों? बेटा हमने ये 20,000 का एसेट जो परचेज किया है, जिसमें दो एसेट्स हैं 10,000 के, ये हमने परचेज किए कब? 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर से पहले ही आपके पास नहीं थे, क्योंकि मंथ टू मंथ बेसिस है। तो आपने इनको यूज किया कब? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स। तो यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 20,000 इंटू 30% इंटू 4/12, क्योंकि 12 में से आपने इनको सिर्फ 4 मंथ्स यूज किया है। सो द डेप्रिसिएशन विल बी 2,000 and the total depreciation for this year is 14,750 for 2021. The entry for depreciation will remain the same. Income statement debit 14,750, provision for depreciation credit 14,750, because it's a liability count and liability is always having a credit balance. I am yet to prepare provision for depreciation account. I have just prepared motor vehicle account and I am going for the calculation of depreciation. Sir, this calculation looks very difficult. Why? Because we are using month to month basis, which is the same, but we are using diminishing balance method. And I have purchased more assets also. क्वेश्चन में ज्यादा एसेट परचेज किए हैं मैंने। तो 50,000 पे पहले डेप्रिसिएशन हुई 30% कितने महीनों की? पहले साल 6 माह की, क्योंकि आपने सिर्फ इसको 6 मंथ यूज किया था। 6/12 वाई 7,500। 2021 में पहले आप 50,000 में से जो पिछले साल डेप्रिसिएशन हुई है वो माइनस करेंगे 7,500। जो अमाउंट आएगी 42,500 उस पे निकालेंगे 30% पूरे साल की, क्योंकि 2021 में आपने ये 50,000 वाला एसेट जिसकी वैल्यू 42,500 है, इस साल तो पूरा साल ही यूज किया है ना। पिछले साल 6 माह यूज किया था, इस साल तो आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक फुल ईयर यूज किया है। तो उस पे लेंगे 42,500 इंटू 30%, वो आ जाएगी 12,750। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उन एसेट्स पर, 20,000 वाले एसेट्स पर जो आपने दो परचेज किए हैं। 20,000 इंटू 30%, वो आपने परचेज किए थे कब? 1 सितंबर को। तो उन पर डेप्रिसिएशन लेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 में से 4 महीनों की 4/12, क्योंकि वो सितंबर से पहले आपके पास थे ही नहीं। तो 20,000 का 30% बनता है 6,000 इंटू 4/12 आपका आ जाएगा 2,000। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2021 इज 14,750। नाउ आई एम मेरा आपसे एक सवाल था सर। फॉर 2022। जी, एनी प्रॉब्लम? सर ये नेटबुक वैल्यू मेथड कौन सा मेथड है? यही मेथड है नेटबुक वैल्यू मेथड। वैसे नेटबुक वैल्यू मेथड को रिवैल्यूएशन मेथड बोलते हैं, लेकिन नेटबुक वैल्यू मेथड ये वाला मेथड नहीं है एक्चुअली। नेटबुक वैल्यू मेथड इज अ डिफरेंट मेथड इन व्हिच यू प्रिपेयर ओनली सिंगल अकाउंट। उसमें एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेटली नहीं बनते। हाँ, आप ये कह सकते हो कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है व्हिच इज कॉल्ड 2500, ये उसकी बुक वैल्यू है। यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू को हम कहते हैं बुक वैल्यू, लेकिन ये नेटबुक वैल्यू मेथड नहीं है। नेटबुक वैल्यू वही होता है जो रिवैल्यूएशन मेथड होता है, जिसको अभी हमने पढ़ना है। ठीक है सर। ओके, 2000 सर एक क्वेश्चन। अच्छा, टाइम खत्म हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जी बताएं। सर 12,750 को आपने 2,000 पे से ऐड क्यों किया है? क्यों किया है? क्योंकि 2021 में मेरे पास दो एसेट्स थे। एक वो 50,000 वाला जिसको मैंने 42,500 को 30% निकाल के यूज किया मैंने पूरे साल, जिसकी डेप्रिसिएशन आई है 12,750। और एक एसेट 2021 में ही मैंने मजीद परचेज किया था सितंबर में, उस पर भी डेप्रिसिएशन लेनी है मुझे 4 माह की 30% के हिसाब से, वो आती है 2,000। तो 2021 में जो टोटल डेप्रिसिएशन मेरी होगी वो होगी 14,750 ऑन ऑल द एसेट्स which has been used during the year of 2021. जी। ओके सर। Okay. Any other question? जी, नेक्स्ट चलते हैं हम जी 2022 में। सो 2022 में देखते हैं कि हमारे पास कौन से एसेट्स अवेलेबल हैं और उन पर कौन सी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। क्या हमने कोई एसेट अभी तक सेल किया है? क्या हमने कोई एसेट बेच दिया है? बताएं मुझे। नहीं सर। सारे एसेट्स हम यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें जो भी एसेट्स पहले से पड़े हुए हैं उन पर दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। तो दोबारा 42,500 वाले एसेट्स पर जो 42,500 का है उसमें से आपको माइनस करनी पड़ेगी पहले, जो इस पर पहले डेप्रिसिएशन हो चुकी है कितनी, 12,750 पहले माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें निकालेंगे डेप्रिसिएशन।
क्योंकि मैंने आपको बताया था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को पहले माइनस करते हैं, जो आता है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 42,500 माइनस 12,750 आपके पास कितना आ जाएगा 29,750। इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे दोबारा पूरे साल की, विच इज 30% अगेन, और आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 29,750 पे 30%, विच इज कितनी आती है जी 8,925. 8,925 is the depreciation on the asset which whose cost was 50,000. इसकी कॉस्ट 50,000 थी, अब वो रह गया 29,750 का, ये उसकी बुक वैल्यू है। इस पे लेंगे 30%। क्यों सर? क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आप पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को माइनस करके कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह जो 20,000 वाला एसेट था आपके पास, उसमें से भी पहले आप 2,000 माइनस करेंगे और फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 18,000 पे कितने परसेंट 30%, जो कि आपकी कितनी आ जाएगी 5,400। दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट विच कॉस्ट इज 20,000, क्योंकि उस पर पिछले साल 2,000 डेप्रिसिएशन हो चुकी है। पहले वो माइनस करेंगे, आपका एसेट रह गया 18,000 का, उस पे लेंगे पूरे साल की, क्योंकि 2022 में तो आपने उसको पूरा साल यूज किया है ना, 2021 में आपने 4 माह यूज किया था, अब तो आपने फुल ईयर यूज किया है, उस पे आ जाएगी 5,400। 2022 में मैंने एक एसेट और परचेज किया 1 अप्रैल को, कितने का 30,000 का, उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है 30% के हिसाब से। कितने मंथ्स की लेंगे? 1 अप्रैल को परचेज किया हमने अरशद, तो उस पे आएगी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स की इंटू 9/12, तो दैट विल बी माय डेप्रिसिएशन। 30,000 का 30% लूंगा पहले मैं, वो आपका आ जाएगा 9,000, और उसके ऊपर निकालूंगा मैं 9/12, 9 मंथ्स की, वो आपकी आ जाएगी 6,750, राइट? दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट ऑफ 6,750। इसका मैं टोटल कर लूंगा तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2022 की 6,750 प्लस 5,400 और प्लस 8,925, तो द टोटल डेप्रिसिएशन इज 21,025। ये सही तरह लिखा नहीं जा रहा, आप खुद चेक कर लीजिएगा। 21,025 इज द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2022। जी मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, दोबारा देखिएगा जरा। 2022 में मेरे पास 3 एसेट्स हैं, एक वो जो 42,500 जिसकी वैल्यू रह गई, उसमें से मैं पहले डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा जो पिछले साल मैंने निकाली थी 12,750, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना, तो पिछले सालों की डेप्रिसिएशन करने के बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। एक सेकंड, तो वो आपका आ जाएगा 29,750। इसमें लूंगा 30% पूरे साल की, क्योंकि मैंने इसको पूरा साल यूज किया है, वो आ जाएगी 8,925। अब 20,000 वाला एसेट, उस पर भी पिछले साल डेप्रिसिएशन हुई है पहले, कितनी 2,000, वो पहले मैं 20,000 में से माइनस करूंगा, मेरा एसेट रह गया 18,000 का, उस पर लूंगा 30% पूरे साल की, क्योंकि मैंने इस साल तो उसको फुल ईयर यूज किया है ना, वो आ जाएगी 5,400। सेम ईयर में मैंने एक एसेट और परचेज किया 30,000 का, उस पर भी डेप्रिसिएशन 30%, लेकिन मैंने वो परचेज किया 1 अप्रैल को। मेरा मेथड है मंथ टू मंथ बेसिस, तो अप्रैल से पहले वो मेरे पास नहीं था, मैंने अप्रैल के बाद यूज करना शुरू किया। तो मैंने कितने मंथ यूज किया है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो बनती है 9 मंथ्स की इंटू 9/12, वो आ जाएगी 6,750। टोटल कर लेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2022 इज 21,025। अगर मैंने कैलकुलेशन में गलती, 025 नहीं आ रहा, 075 आ रहा है आंसर। ओके ओके 21,075, ओके जी। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। जी ज़हीम, कोई मसला है यहां तक तो मुझे बताएं प्लीज। ज़हीम एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके ओके, अमान समझ आइए आपको, या सॉरी अमान मेरे ख्याल शायद नहीं है क्लास में। मुस्तफ़ा एनी प्रॉब्लम? बिलाल? जी सर, आगे समझ। नो जी, प्रॉब्लम। असद एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके ओके राइट, नेक्स्ट चलते हैं जी हम। ये क्वेश्चन सर थोड़ा मुश्किल था, यस इट इज डिफिकल्ट ऑब्वियसली यार। व्हाई सर? बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड द एसेट अकाउंट इन द सेम वे एज यू आर डूइंग बिफोर, बट द डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड थ्रू द सेम वे। डेप्रिसिएशन में मंथ टू मंथ बेसिस था और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था। इसका मतलब क्या हुआ?
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मुश्किल होता है, आसान होता है, बताओ? स्ट्रेट लाइन मुश्किल। मुश्किल, हाँ ऑब्वियसली मुश्किल। मुश्किल क्यों? क्योंकि हमें मुस्तफा पिछले साल की डेप्रिसिएशन पहले अरशद माइनस करनी है, और फिर जो आंसर आता है उस पर अगले साल डेप्रिसिएशन निकालनी है, फिर पिछले साल की माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस पर निकालेंगे अगले साल की डेप्रिसिएशन। अरशद समझ आ गई आपको अरशद? यस सर। ओके ओके गुड। फखर मेरे ख्याल है उसकी ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसका जो है वो प्रॉब्लम है उसके अकाउंट का, नेट का, शायद इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा। तो अब हमने बनाना है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, और वो हम बनाएंगे किस पे? पेंट शॉप पे। पहले साल डेप्रिसिएशन आपकी थी 7500, दूसरे साल थी 14750, और तीसरे साल थी 21075। तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. Provision for depreciation account is a liability account. The entry for depreciation, you can write it down. The entry for depreciation is income statement debit and provision for depreciation credit. Income statement debit hota hai, kyun? Because it is an expense for the business. That's why it is always debited. Provision for depreciation is a liability account. That's why it is going to be credited. Why, sir? Why it's a liability? Because you are liable to subtract that amount from the cost of the asset. आपने अभी तक इस डेप्रिसिएशन को एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं किया, आपको माइनस करना है। तो पहले साल 2020 में एंट्री होगी आपकी इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 7500 से, सेकंड ईयर एंट्री होगी आपकी इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 14750 से, और थर्ड ईयर आपकी एंट्री होगी इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 21075 से। और मैं अकाउंट बनाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2020 का, 21 का और 22 का पेंट शॉप में। टाइम खत्म हो रहा है अब, तो आपको दोबारा रिज्वाइन करना है। ऑब्वियसली ये 1 मिनट रह गए हैं, तो आपको दोबारा ज्वाइन करना है, यानी आप, मैं बंद कर दूंगा और मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा क्लास, और आप फिर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे इसी क्लास को, और फिर हम पेंट शॉप के ऊपर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो बनाएंगे। जितनी देर में आप ज्वाइन करोगे उतनी देर में मैं टी अकाउंट जो है वो थोड़ा सा ओपन कर लूंगा, क्योंकि बिकॉज यू नो दैट व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एनीथिंग इन द पेंट शॉप इट विल टेक लिटिल मोर टाइम, ठीक है? क्योंकि कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन में फिगर्स यूज करनी थी मैंने, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली बॉल पेन यूज कर लिया। लेकिन जब इंग्लिश के वर्ड आते हैं तो सारी बात है, राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इससे बेटर कि हम डायरेक्टली उसको यूज कर लें, जो कि पेंट शॉप को हम यूज कर लें। तो ये आपने डेफिनेटली लिख लिया होगा, ऑब्वियसली इसकी तस्वीर भी आप ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आई होप सो दैट यू हैव ऑलरेडी नोटेड इट डाउन। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अब पेंट शॉप को यूज जो है वो करेंगे। तो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। अभी ये क्लास हमारी खत्म होगी तो हम जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। कुछ नहीं आ रहा यार।